फेसबुक एड्स पे डिटेल टारगेटिंग एक ऐसी बला है जिससे बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, लेकिन अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिटेल टारगेटिंग क्या होती है, कैसे उसको हमने यूज़ करना है फेसबुक पे अपने एड्स को बेहतर बनाने के लिए, अपने लिए रिजल्ट्स लेकर आने के लिए। अगर हम लीड जनरेट करना चाहते हैं तो हम अच्छे तरीके से लीड जनरेट कर सकें, अगर हम सेल्स जनरेट करना चाहते हैं तो हम अच्छे तरीके से सेल्स को जनरेट कर सकें। ठीक है, अब डिटेल टारगेटिंग है क्या चीज़, फेसबुक ने हमें क्यों दी हुई है, किस लिए दी हुई है, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है हमने अपने लिए, इसको ज़रा डिटेल में गौर से समझते हैं। देखो, फेसबुक के ऊपर जितने भी यूज़र्स हैं, फेसबुक ने उन सब लोगों को डिफरेंट ऑडियंसेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट एजेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल एज ग्रुप्स आते हैं फेसबुक एड्स के ऊपर। ठीक है, 18 टू 24, 25 टू 34, 35 टू 44, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर इसी तरह फेसबुक ने जेंडर्स में डिवाइड किया हुआ है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, ऑल करते हैं हम एड्स के अंदर तो वो सबको जा रहा होता है ऐड। फिर इसी तरह हमारे पास इंटरेस्ट्स आते हैं, इसी तरह हमारे पास डेमोग्राफिक्स आते हैं, फिर इसी तरह हमारे पास बिहेवियर्स आते हैं लोगों के। अब इन तीन मेजर चीज़ों में लोगों को डिवाइड किया हुआ है फेसबुक ने। ठीक है, अब होता क्या है कि फेसबुक हमें कहता है कि यार ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज फेसबुक पे बेचना चाहते हो, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ये हमारी सारी फेसबुक की ऑडियंस है। अब आप अपने हिसाब से अपनी ऑडियंसेस को देखो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आप उस तरीके से डिटेल टारगेटिंग को अपनी सेटअप करो ताकि आपके एड्स आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उन तक पहुंच सकें। ठीक है, अब ये हमारा काम है कि हम फेसबुक को बताएं कि यार हम किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, किस टाइप की ऑडियंस को हम अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा काम है कि हम डिटेल टारगेटिंग को यूज़ करें अपनी टारगेट ऑडियंस को रीच करने के लिए। ठीक है, आई होप अब आप लोगों को ये बात समझ आ गई है कि बेसिकली ये जो इंटरेस्ट, ये जो डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर्स हमें फेसबुक देता है डिटेल टारगेटिंग में, ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं। ठीक है, लोगों के डिफरेंट बिहेवियर्स हैं जिसके हिसाब से फेसबुक ने उनको डिवाइड किया हुआ है। अब ज़रा इसको भी गौर से समझ लेते हैं। देखो, इंटरेस्ट क्या चीज़ है, अब फेसबुक ने कैसे उन सारे लोगों को उन इंटरेस्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, बड़ा आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक पे बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने एक वीडियो आई है गाड़ियों की, मैंने गाड़ियों की वीडियो को देखा, मैंने उसको लाइक कर दिया, मैंने उसको शेयर कर दिया। अब जैसे ही मैं वो करता हूँ तो फेसबुक को पता चल जाता है कि यार मैं गाड़ियों में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, मेरे सामने कोई और वीडियो आई, कोई टॉयज़ की वीडियो आई, मैंने उसको देखा, मैंने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, कमेंट कर दिया या सेव कर लिया, तो अब फेसबुक को अगेन पता चल गया कि यार मैं टॉयज़ में भी इंटरेस्टेड हूँ। फिर इसी तरह अगर कपड़ों की मैं किसी वीडियो के साथ, किसी पोस्ट के साथ इंगेज कर लेता हूँ। ठीक है, या अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे फेसबुक इन सारे लोगों को डिटर्मिन करता है। ठीक है, लेकिन मेन बात को अब आप लोग गौर से समझो। अब जिस तरह आप हो सकता है कि कोई डिफरेंट टाइप की, हो सकता है किसी ड्रामा की वीडियो आपने देखी हो सकता है आपने क्रिकेट की वीडियो कोई देखी हो, आपने उसको लाइक कर दिया हो सकता है आपने कोई फुटबॉल की वीडियो देखी हो, उसको लाइक कर दिया हो। ठीक है, तो अब जितनी वीडियोस, जो जिस टाइप की पोस्ट, जिस टाइप के बिहेवियर्स आपके होते हैं, फेसबुक उन सबको रिकॉर्ड करता है और वो उस हिसाब से आपको उन इंटरेस्ट्स में, उन सेगमेंट्स में ऐड कर देता है। ठीक है, तो उन इंटरेस्ट्स के लिए, उन सेगमेंट्स के लिए जब भी कोई ऐड चलाएगा वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा अगर उसका ऐड आपके इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, अब सीन क्या होता है कि देखो, डिटेल टारगेटिंग को हम क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं, अब ज़रा इस बात को गौर से समझना है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट्स हमें इसी से ही आते हैं। अब आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, फेसबुक को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि आपको रिजल्ट कहाँ से आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कपड़ों का ब्रांड है और आप कोई शर्ट्स बेच रहे हो, तो अब फेसबुक के अंदर अगर आप इंटरेस्ट में देखो तो एक क्लोथिंग का इंटरेस्ट भी आता है, फिर उसमें शर्ट्स का इंटरेस्ट भी आता है, फिर उसमें पैंट्स का इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, फिर उसमें और बहुत सारी ऐसी जैकेट्स भी आती हैं, कार्डिगन्स भी आते हैं, स्वेटर्स भी आते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ, और बल्कि आप ट्राई भी कर लेना कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि लोग जाते हैं, उनके पास अगर वो कोई शर्ट बेचना चाह रहे हैं तो वो जाके डिटेल टारगेटिंग में शर्ट का इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे और उसके बाद उस ऐड को पब्लिश कर देंगे और उनको लगता है कि यार अभी मुझे बस सेल्स की जो है वो बारिश शुरू हो जाएगी मेरे ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि अब इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीज़न है वो है कि आपने अपनी डिटेल टारगेटिंग को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, ठीक से यूज़ नहीं किया, ठीक से उसको सेटअप नहीं किया। अब आपने बेसिकली डिटेल टारगेटिंग को इस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले रिसर्च, सबसे प्राइमरी चीज़ होती है रिसर्च। कैसे करनी है?
अब आपने देखना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। अब प्रोडक्ट को देखो, फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हो, लेट्स से आप बेच रहे हो टीनेजर्स के लिए टी शर्ट्स, ठीक है। अब टीनेज में हम लोगों को सुपर हीरोज़ भी पसंद होते हैं, हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। अब आपने सारा अपना प्रोडक्ट सेटअप कर लिया है और अब आपने बेचना है टीनेजर्स को, ठीक है। लेकिन अब सीन ये है कि बहुत सारे टीनेजर्स ऐसे होंगे जो फेसबुक यूज़ ही नहीं करते, जिनके पास अभी मोबाइल ही नहीं होगा, और आपका प्रोडक्ट उनके लिए टारगेटेड है। तो अब आप उन लोगों को अपना प्रोडक्ट कैसे बेचोगे? मेन चीज़ ये होती है। अब आपने सोचना है कि आप किस तरीके से अपनी टारगेट ऑडियंस को सेटअप करोगे, कौन है आपकी टारगेट मार्केट जिसको आपके प्रोडक्ट्स पसंद आएंगे और जो आपके प्रोडक्ट्स लेने में इंटरेस्टेड होंगे। तो अब क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक इसी क्लोथिंग की जो एग्जांपल है, टी शर्ट की जो एग्जांपल है टीन एजर्स के लिए, मैं उसको बेस करके आपको समझाता हूँ। अब होगा क्या कि ज़रूर अगर उनके पास मोबाइल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल है, लेकिन अब जिनके पास नहीं है मैंने उनको भी तो बेचना है, नहीं तो मैं बहुत सारी एक बहुत बड़ी ऑडियंस को मिस आउट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं स्केल नहीं कर सकूँगा जब तक उनको मैं टैप नहीं करूँगा। तो अब मैं उनको कैसे बेच सकता हूँ? मैं उनको पेरेंट्स के थ्रू बेच सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं अपने एड्स की टारगेटिंग ऐसे सेटअप करूँगा जो कि उन लोगों को नज़र आए जो कि पेरेंट्स हैं और इस एज के हों, जिनके टीन एज में बच्चे हों, ठीक है। तो वो मैं एज के थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट के हिसाब से पेरेंट्स को मैं टारगेट कर सकता हूँ, फिर उनके जो बिहेवियर्स होते हैं मैं उनके हिसाब से उनको टारगेट कर सकता हूँ, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से आपने अपनी डिटेल टारगेटिंग को यूज़ करना होता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि वो एक जाके अपनी कैंपेन बनाते हैं, उसके अंदर एक एड सेट बनाते हैं, उसी के अंदर सारे के सारे इंटरेस्ट जो है एक्सक्यूज़ मी, वो सारे के सारे इंटरेस्ट एक ही एड सेट के अंदर फेंक देते हैं। अब वो एक और गलत तरीका है। टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस में बात की हुई है टेस्टिंग के ऊपर, ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, स्केलिंग के ऊपर। टेस्टिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि यार मुझे कहाँ कहाँ से रिजल्ट्स आ सकते हैं। अब हो सकता है मैं शर्ट्स बेच रहा हूँ और शर्ट्स का इंटरेस्ट जो है मैं टारगेट करूँ तो मुझे वहाँ से रिजल्ट्स ना आए, लेकिन मैंने जो क्लोथिंग का इंटरेस्ट टारगेट किया था वहाँ से मुझे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएँ, ठीक है। तो बेसिकली हमने टेस्ट करना होता है। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट है डिटेल टारगेटिंग को सही तरीके से यूज़ करना। तो अब हम देखते हैं कि हमने अपनी डिटेल टारगेटिंग को कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से सारी चीज़ों को डिटेल में सेटअप करना होता है, ठीक है। अब अगेन लोकेशंस को आपने टारगेट कर देना है अपने लोकेशंस के हिसाब से। अब आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि आपने लोकेशंस को बड़ा तरीके से टारगेट करना होता है, क्योंकि आप अगर लेट से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पाकिस्तान की बात करते हैं, इसमें हमने पूरे का पूरा पाकिस्तान टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो अब पाकिस्तान में तो बहुत सारे गांव भी हैं, देहात भी हैं, ठीक है। वहाँ पे ऑब्वियसली लोग, अगर आप कुछ बेचना चाह रहे हो और वो कोई ऐसी सर्विस है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि शहर के लोगों के लिए टारगेटेड है, तो अगर आपका ऐड देहातों में चलेगा तो वहाँ पे वो परफॉर्म नहीं करेगा, उल्टा आपकी ऐड की परफॉर्मेंस ख़राब होगी, आपकी कॉस्ट ज़्यादा होंगी। तो आपने हमेशा अपनी टारगेटिंग जो आपकी लोकेशंस होती हैं उनको स्पेसिफिक सिटीज़ पे रखना है, ताकि आपकी ऐड की जो रीच है वो हाईली टारगेटेड रहे, ठीक है। आपने जनरल पूरी एक कंट्री पे नहीं चले जाना। अब जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि आप स्पेसिफिक लोकेशंस को भी टारगेट कर सकते हो, तो अगर आप सिटीज़ को टारगेट करते हो, आप सिटीज़ के अंदर स्पेसिफिक लोकेशंस को भी टारगेट कर सकते हो, आप उसमें एक्सक्लूड भी कर सकते हो, जो मैंने आपको लास्ट टाइम ऑलरेडी सिखा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आ जाना है, लोकेशंस को अपनी सेलेक्ट कर देना है, सेट कर देना है, ठीक है। और फिर आपने आ जाना है एज पे, ठीक है। अब एज के लिए आपने एक और बात याद रखनी है कि देखो एज जो है, अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो कि एक यंगर एज के लोगों के लिए भी टारगेटेड होंगे, लेकिन अब जैसे कोई 16, 17 साल, 15 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है या बच्ची है, अब उसके लिए एक प्रोडक्ट है, टारगेटेड है, और वो सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं बच्चे, ठीक है। तो बात ऐसी है कि वो पे तो वो नहीं करेंगे ना, उन्होंने जाके अपने अम्मी अब्बू को दिखाना होगा, ठीक है। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल इन्फेंट्स हो गए। अब आपके प्रोडक्ट्स हैं इन्फेंट्स के लिए, मतलब जो 1 महीने से 2 साल के बच्चे जो होते हैं या 3 साल के बच्चे जो होते हैं, उनके लिए आपने उनको टारगेट किया हुआ है अपने एड्स को, उनके लिए कोई कपड़े हैं या कोई भी चीज़ है।
अब आप जाहिर बात है वो बच्चे तो एड्स आपका नहीं देखेंगे ना बैठ के, उनके माँ बाप देखेंगे। तो उस सीन में आप माँ बाप को टारगेट करोगे, ऐसे लोगों को टारगेट करोगे जो कि पेरेंट्स हैं। अब जाहिर बात है 18 साल की एज में बहुत कम लोग होंगे जो पेरेंट्स होंगे, तो आप अपनी एज को उस हिसाब से सेट करोगे ताकि आपके एड्स उस एज ग्रुप, उस ऑडियंस की तरफ जा रहे हों जो कि हाईली टारगेटेड हो। अब जाहिर बात है कोई 50 साल का आदमी है, ठीक है, या 55 साल का आदमी है, तो उसका तो इन्फेंट बच्चा नहीं होगा ना। तो अब आप उस टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए उन लोगों को टारगेट नहीं कर सकते हो। हाँ, उनको भी कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक अलग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। वो हम ऑडियंस टारगेटिंग में, अभी जब डिटेल्ड ऑडियंस की टारगेटिंग की बात करते हैं तो मैं उसमें आपको समझाता हूँ। लेकिन ये आपने गौर से समझ लेना है कि आपने अपनी एज को इसी तरीके से टारगेट करना है ताकि आप अपने हाईली टारगेटेड ऑडियंस, पोटेंशियल ऑडियंस तक पहुंच सको, ठीक है। आपने यहां पे अपने एज ग्रुप्स को टारगेट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं 21 से लेके 41 के एज के लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूं। अब ये टोटली डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, आपकी सर्विस के ऊपर। तो यही जो नॉलेज मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूं, आपने बैठ के अपनी ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी होती है। एड चलाने से पहले आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी होती है कि आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, आपकी पोटेंशियल ऑडियंस क्या है। आपको अपना एक कस्टमर पर्सोना बनाना होता है, ठीक है। कस्टमर पर्सोना के ऊपर भी हम आगे चल के बात करते हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास डिटेल टारगेटिंग का सेक्शन आ जाता है। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर देखो, आपने अगेन, आपके पास डेमोग्राफिक्स हैं, आपके पास इंटरेस्ट्स हैं, आपके पास बिहेवियर्स हैं। अब इनको कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको आगे, अब जब हम और कैंपेन्स को सेटअप करेंगे तो हम उसको डिटेल में भी साथ साथ समझते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब डेमोग्राफिक्स, आप लोगों को इंगेज करा रहे हो, आपने उनके साथ अपने ऐड के साथ उनको इंगेज कराना है। तो अब आपने अपनी ऑडियंस को इसी तरीके से सेट करना है ताकि, क्योंकि अगर एक नया बिजनेस आ रहा है और आपने लोगों को इंगेज करवाना है ताकि आप कस्टम ऑडियंसेस, लुक लाइक ऑडियंसेस और हाईली जो टारगेटेड ऑडियंस है जहां से आपको सेल्स आती हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर सको, तो आपको अपनी टारगेटिंग उसी हिसाब से रखनी है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कॉफ़ी का ब्रांड है, मैं कॉफ़ी बेचना चाहता हूं, ठीक है। तो अब मैं इसमें कॉफ़ी सेलेक्ट कर देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे मेरे पास तकरीबन 1 मिलियन लोग आ गए हैं कराची के अंदर, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देते हैं लाहौर को भी, इसमें हम ऐड कर देते हैं इस्लामाबाद को भी, पेशावर को भी कर देते हैं, और इसी तरह आपने मेन बाकी सिटीज़ को भी कर देना। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 3 मिलियन लोग हैं इन सारे एरियाज़ में कॉफ़ी के लिए। अब जाहिर बात है हम और सजेशंस देखेंगे और अपनी रिसर्च करके हम कीवर्ड्स निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे लोगों के जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। अब कॉफ़ी हाउस, जाहिर बात है जो लोग कॉफ़ी हाउस जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, मैं उनको भी टारगेट कर सकता हूँ। एस्प्रेसो आ गया है, ठीक है। अब इसी तरह आप ब्रांड्स निकाल सकते हो। स्टारबक्स जो है, जो लोग स्टारबक्स में इंटरेस्टेड हैं, जाहिर बात है वो कॉफ़ी में भी इंटरेस्टेड होंगे उनकी, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर देते हो। अब आप ये देखो आपकी ऑडियंस जो है यहाँ पे बेसिकली बढ़ती रहती है, बनती रहती है, उसके अंदर ये सारे लोग जो हैं वो ऐड होते रहते हैं। इसी तरह लाटे, कॉफ़ी बीन्स, ठीक है, कैपेचिनो, आइस्ड कॉफ़ी। अब एस्प्रेसो मशीन में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एस्प्रेसो मशीन वही बंदा लेगा ना जो कॉफ़ी पीने में इंटरेस्टेड है। फिर नेस्कैफे आपके पास ब्रांड आ जाता है। तो अब आप इसी तरीके से लोगों को टारगेट करते रहते हो। लेकिन बात ऐसी है कि अगर आप इसको सिर्फ कॉफ़ी पे ही रख दोगे तो आपको तो नहीं पता कि यार आप बाकी कितने लोग हैं ऐसे ऑडियंसेस वाले जिनको आप मिस आउट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसको डोनट्स पसंद है, डंकिन डोनट्स के, तो हो सकता है कि कभी किसी दिन वो डंकिन डोनट्स खा रहा है, अगर गया हुआ है वहां से डोनट्स नहीं है तो उसका दिल करे, या उसको कोई कहे कि यार इसके साथ कॉफी पियो तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो हम अपने लिए कस्टमर तो वहां से बना सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो आपने एंगेजमेंट में उन लोगों को मिस आउट नहीं करना।
क्योंकि आगे चल के तो हम फिर और टारगेटेड ऑडियंसेस की तरफ चले जाएंगे ना। हमारे डिफरेंट फेजेस होते हैं जिनसे हमने कस्टमर्स को गुजारना होता है, एक बायर को गुजारना होता है। बायर जर्नी में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, इससे पहले। तो इधर आपने मल्टीपल इंटरेस्ट्स को टेस्ट करना होता है। आपने मल्टीपल लोगों को, डिफरेंट इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, बिहेवियर्स वाले लोगों को टारगेट करना है, और आपने देखना है कि वो आपके ऐड के साथ कैसे इंगेज करते हैं, वो आपसे कुछ खरीदते हैं, वो आपके बायर बनते हैं, नहीं बनते, ठीक है। क्योंकि यहां पे अब हमारा गोल ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ऐड के साथ इंगेज करवाएं। अब कोई आपसे पूछेगा कि यार ये क्या चीज़ है, इसकी प्राइस क्या है, कोई आपको कहेगा कि यार मैं कैसे बाय कर सकता हूँ, कोई आपसे कहेगा कि यार क्या क्या इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है, क्या ख़ास बात है इसमें। तो वो आपके पेज के ऊपर एक एंगेजमेंट आएगी, आपके पोटेंशियल बायर्स की एक वो जो पोटेंशियल लिस्ट है वो कल्टीवेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो फ्लड होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम बाद में कस्टम ऑडियंसेस बना के, लुक लाइक ऑडियंसेस बना के यूज करेंगे। तो अब आपने यहां पे बेसिकली, अब हमारा गोल होता है कि हम डिफरेंट टाइप के ऑडियंसेस को टेस्ट करें। जैसे मैंने बताया कि टेस्टिंग हमारी कभी भी नहीं रुकती, तो हमने हर टाइम टेस्टिंग करते रहना होता है। तो फिर इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अब इस एड सेट के अंदर मैं यहाँ पे कॉफ़ी वालों को सबको टारगेट करता हूँ, ठीक है, मैं इधर से डोनट्स को हटा देता हूँ, और यहाँ पे ऑडियंस को हमने सेटअप कर दिया, ठीक है। अब ये मेरी यहाँ इस एड सेट के लिए ये मेरी ऑडियंस है, ठीक है। प्लेसमेंट्स को अब स्टार्ट में जब हम जाएंगे तो हमने प्लेसमेंट्स को ऑटोमेटिक पे रखना है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे हम टेस्ट कर रहे हैं कि यार कौन सी प्लेसमेंट्स हमारे लिए सक्सेसफुल हैं, कौन सी ऑडियंस के लिए कौन सी प्लेसमेंट हमारी सक्सेसफुल जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अपने ऐड को सेटअप कर देना है, ठीक है। यहां पे हमारा क्रिएटिव आ जाएगा, ऐड का कैप्शन आ जाएगा, ठीक है, हेडलाइन आ जाएगी, बटन आ जाएगा, उसको भी आगे चल के डिटेल में करते हैं। वो जब आप सेटअप कर लोगे, आप इस ऐड को रन कर दोगे, पब्लिश कर दोगे, तो फिर आप क्या करोगे कि आप वापस अपने ऐड सेट पे जाओगे और आप उस ऐड सेट को डुप्लीकेट करोगे, ठीक है। क्रिएटिव हमारा वही रहेगा, ठीक है। आप एग्जिस्टिंग कैंपेन में उस एड सेट को डुप्लीकेट कर दोगे, ठीक है। अब आप मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते हो। लेट से मैं चाहता हूं कि यार मैं 4 डिफरेंट ऑडियंसेस को टेस्ट करूं इसमें, तो मैं 4 डिफरेंट कॉपीज, 5 डिफरेंट को करूं तो 4 और कॉपीज बना दूंगा। जब आप इसको डुप्लीकेट करते हो बेसिकली, ठीक है, तो अब आपके पास जो एड सेट बनेगा तो वो सारी सेम सेटिंग्स के साथ बनेगा जो आपने इससे पहले एड में लगाई थी, ठीक है। अब यहां पे आपके लिए आसान है कि अब इस एड सेट पे आप क्या करोगे कि इस एड सेट में आप बाकी कॉफी को हम हटा देंगे और कॉफी से रिलेटेड जो ऑडियंसेस हैं हम उनको टेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, और हम देखेंगे कि वो हमारे ऐड के साथ किस तरीके से इंगेज करती हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें डंकिन डोनट्स को ले आते हैं। अब चाय वाले लोग भी अक्सर कॉफी पीते हैं, तो हम टी को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास बेवरेजेस, फूड एंड ड्रिंक पूरी इंडस्ट्री है, हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं। आपके पास मैकडॉनल्ड्स में भी कॉफ़ी होती है, तो मैकडॉनल्ड्स जो लोग जाते हैं, जो मैकडॉनल्ड्स में इंटरेस्टेड हैं, हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम बाकी, जाहिर बात है, जो लोग फूड में इंटरेस्टेड हैं, जो नई चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, लेट्स से फूड ब्लॉगर्स को आप टारगेट कर रहे हो, तो आप उनको भी इस हिसाब से टारगेट करोगे, क्योंकि फूड ब्लॉगर्स तो अब हर किस्म के खाने में इंटरेस्टेड है ना। तो आप डिफरेंट ऑडियंसेस को टेस्ट करोगे और आप देखोगे कि आपके ऐड के साथ सबसे अच्छी इंगेजमेंट कौन सी इंटरेस्ट, कौन से डेमोग्राफिक, कौन से बिहेवियर से आ रहा है, और सेल्स लीड्स जहां से आपको सबसे ज़्यादा आती हैं, जिस ऑडियंस से, फिर हम उसको आगे चल के स्केल अप करना शुरू करते हैं वहां से, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आएँ, और मीनवाइल वहां से हम प्रॉफिट निकालते हैं, और मीनवाइल दूसरी ऑडियंसेस को टेस्ट करते हैं ताकि हम उधर से भी बायर्स को निकाल सकें अपने लिए। अब डिटेल टारगेटिंग के ऊपर एक अलग से भी वीडियो मैंने बना कर रखी हुई है, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। उसके अंदर मैं बहुत इन डेप्थ आप लोगों को मैंने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बताया है कि किस तरीके से आपने डिटेल टारगेटिंग को यूज़ करना होता है, ठीक है।
लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहा करें. दिस इज़ इट फ्रॉम मी इन दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. सी यू ऑल.